एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा स्कूल था। स्कूल की दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थीं और बच्चों के बैठने के लिए लकड़ी की पुरानी बेंचें थीं। गांव के अधिकतर लोग खेती करते थे और कई परिवार इतने गरीब थे कि बच्चों को पढ़ाने के बजाय खेतों में काम करवाना जरूरी समझते थे। इसी गांव में एक नई टीचर आईं, जिनका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि बहुत सरल, दयालु और मेहनती थीं। उनकी आंखों में हमेशा आत्मविश्वास झलकता था और चेहरे पर प्यारी मुस्कान रहती थी। उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद था। उनका सपना था कि गांव का हर बच्चा पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बने। पहले दिन जब गीतांजलि स्कूल पहुंची तो उन्होंने देखा कि कक्षा में केवल 8 बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चे बिना किताबों के थे, कुछ बिना चप्पलों के आए थे। कई बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे और कुछ तो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते थे। लेकिन गीतांजलि ने हार नहीं मानी। उन्होंने बच्चों से प्यार से बात की। पढ़ाई सिर्फ किताबें याद करने का नाम नहीं है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। पढ़ाई हमें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाती है। बच्चों को उनकी बातें बहुत अच्छी लगी। अगले दिन गीतांजलि रंग बिरंगे चार्ट, चित्र और छोटी छोटी कहानियां लेकर आईं। उन्होंने पढ़ाई को खेल की तरह मजेदार बना दिया। कभी वे कविता गाकर पढ़ाती, कभी कहानी सुनाकर गणित समझाती। बच्चे अब स्कूल आने के लिए उत्साहित रहने लगे। धीरे धीरे गांव के दूसरे बच्चे भी स्कूल आने लगे। लेकिन गांव के कुछ लोग अब भी सोचते थे कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। उनमें से एक किसान रामलाल था। उसका बेटा मोहन बहुत होशियार था, लेकिन रामलाल उसे खेत में काम करवाता था। एक दिन गीतांजलि खुद रामलाल के घर गईं। रामलाल जी, उन्होंने विनम्रता से कहा, मोहन बहुत तेज बच्चा है, उसे स्कूल भेजिए। रामलाल बोला, मैडम जी, पढ़ लिखकर क्या करेगा, आखिर में खेत में ही काम करना है। गीतांजलि मुस्कुराई। पढ़ाई इंसान को समझदार बनाती है। पढ़ा लिखा किसान भी खेती बेहतर तरीके से कर सकता है। रामलाल उनकी बात सोचने लगा। अगले दिन उसने मोहन को स्कूल भेज दिया। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा निकला। गीतांजलि उसकी खूब मदद करती। वे स्कूल खत्म होने के बाद भी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थीं। कभी किसी बच्चे के पास कॉपी नहीं होती तो वे अपनी तनख्वाह से कॉपियां खरीद देती। सर्दी हो या गर्मी, गीतांजलि रोज समय पर स्कूल आती। कई बार तेज बारिश में भी वे भीगते हुए स्कूल पहुंची ताकि बच्चों की पढ़ाई न रुके। धीरे धीरे स्कूल बदलने लगा। दीवारों पर बच्चों की बनाई पेंटिंग्स लग गईं। स्कूल में छोटी लाइब्रेरी बन गई। बच्चों ने पेड़ पौधे भी लगाए। अब वहां हंसी और खुशियों का माहौल रहता था। एक दिन जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल देखने आए। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे। सभी बच्चों ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, इतने छोटे गांव में इतना अच्छा स्कूल मैंने पहली बार देखा है। उन्होंने गीतांजलि की मेहनत की बहुत तारीफ की। कुछ महीनों बाद स्कूल को जिले का सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण विद्यालय पुरस्कार मिला। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वालों को अब समझ आ गया था कि शिक्षा कितनी जरूरी है। पुरस्कार समारोह में गीतांजलि को मंच पर बुलाया गया। सब लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन गीतांजलि ने माइक पकड़कर कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन बच्चों का है जिन्होंने मेहनत की, उन माता पिता का है जिन्होंने भरोसा किया, और उस पूरे गांव का है जिसने शिक्षा को अपनाया। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होकर कृषि वैज्ञानिक बना। उसने गांव के किसानों को नई तकनीकों से खेती करना सिखाया। गांव की एक लड़की रानी डॉक्टर बनी। एक और बच्चा पुलिस अफसर बना। सभी अपनी सफलता का श्रेय गीतांजलि मैडम को देते थे। कई साल बाद स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। पुराने छात्र दूर दूर से अपनी टीचर से मिलने आए। स्कूल अब नया और सुंदर बन चुका था। जब गीतांजलि मंच पर पहुंची तो सभी छात्र खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मोहन ने भावुक होकर कहा,
अगर गीतांजलि मैडम नहीं होती तो शायद हम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। गीतांजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए नहीं बल्कि उन्हें अपने सपनों पर विश्वास करना भी सिखाए। उस दिन गांव के हर बच्चे ने मन ही मन ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और अपने टीचर का नाम रोशन करेगा। गीतांजलि मैडम आज भी उसी गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थीं। उनकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी और बच्चों के लिए उनका प्यार भी। जब भी कोई नया बच्चा स्कूल आता, लोग प्यार से कहते, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें गीतांजलि मैडम जैसी टीचर मिली है। और सच में गीतांजलि सिर्फ एक टीचर नहीं थी बल्कि बच्चों के सपनों की रोशनी थी। सीख, एक अच्छा शिक्षक बच्चों की जिंदगी बदल सकता है। मेहनत, प्यार और सही मार्गदर्शन से हर सपना पूरा हो सकता है।